हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम शर्मा। आप देख रहे हैं कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम जो अपना राउटर है या जो भी हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, चाहे वो स्विच हो या राउटर हो, उसे कैसे हम कंसोल केबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने राउटर में आईपी एड्रेसेस को असाइन करते हैं और किस तरीके से हम अपने राउटर का होस्ट नेम चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं एक राउटर ले लेता हूँ, एक स्विच एंड एक पीसी। ठीक है, ये ले लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कौन सी केबल से कनेक्ट करेंगे राउटर से स्विच को? स्ट्रेट थ्रू केबल, स्ट्रेट थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फास्ट इथरनेट 0। एफ पोर्ट पर मैंने इस पे केबल लगाया राउटर पर, एंड स्विच पर एफ 0/1 पर। ठीक है, सेम स्ट्रेट थ्रू केबल लेंगे और स्विच के हम दूसरे पोर्ट पे लगाएंगे। फर्स्ट पोर्ट पे हमने राउटर कनेक्ट किया है, इसके दूसरे पोर्ट से अपने पीसी के फास्ट इथरनेट पोर्ट पे हम अटैच कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमें राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो यहाँ पर मैं एक लैपटॉप ले लेता हूँ लाइक दैट, और इसे कंसोल केबल से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी कंसोल केबल है, पोर्ट RS232 एंड यहाँ पर कंसोल पोर्ट। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इससे कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो कैसे करना है, डेस्कटॉप पर गए एंड टर्मिनल एंड ओके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा इसका जो ये देख रहे हैं आप, ये थोड़ा स्मॉल आ रहा है इसका फॉन्ट, इसलिए हम क्या करेंगे, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, बट हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है डायरेक्टली राउटर से कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ आप उससे भी कर सकते हैं, यहाँ पर फॉन्ट थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पर इससे कर रहा हूँ। ठीक, ये मेरा राउटर ओपन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए कि यहाँ पर हमें जिस पोर्ट पर आईपी असाइन करना है, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा आईएसपी था, कोई भी आईएसपी ने हमको एक आईपी एड्रेस असाइन किया प्राइवेट वाला 192.168.1.0। ये हमको नेटवर्क प्रोवाइड किया जिसमें हमारा सबनेट 24 है। ठीक है, 24 का मतलब क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, 255.255.255.0। ठीक है, ये हमारा इसका सबनेट है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से हम कंप्यूटर पर भी एक आईपी असाइन करेंगे, कोई भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं राउटर को ओपन करता हूँ। सबसे पहली कमांड क्या रहेगी हमारी, मैंने बताया था जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सारी ग्लोबल मोड में होती है, तो पहले हमें ग्लोबल मोड में जाना पड़ेगा। मैंने किया en, इनेबल मोड में आ गए, फिर हमने किया कॉन्फ स्पेस थी, या फिर इतना भी पूरा लिखना पड़ सकता है, कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल पूरा भी लिख सकते हैं, या सिर्फ कॉन्फ टी लिख कर भी आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल मोड आ गया। अब क्योंकि हमें जो आईपी एड्रेस असाइन करना है वो किस पोर्ट में करना है, FA0/0 पोर्ट के में। ठीक है ना, इस इंटरफेस में करना है। तो जिस इंटरफेस में हमें वर्क करना है, पहले हमें उस इंटरफेस के अंदर जाना पड़ता है। तो उस इंटरफेस में एंट्री लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा इंटरफेस मोड में। तो मैंने लिखा इंटरफेस, पोर्ट क्या है, FA0/0। FA0/0 का मतलब क्या है, फास्ट इथरनेट 0/0। ठीक है, या तो आप ये पूरा लिखिए या सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि इंट FA0/0, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एंटर किया। आईपी एड्रेस असाइन करने की ये होता है कमांड, आईपी स्पेस एड्रेस स्पेस जो भी आईपी है। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास लिखा हुआ है वो नेटवर्क है 192.168.1.0। तो जो हमारा पहला आईपी एड्रेस होता है वो हमारा गेटवे होता है, जो हम राउटर पर असाइन करते हैं। तो हमारा पहला आईपी एड्रेस क्या होगा, 192.168.1.1। अगर आपने मेरी प्ले लिस्ट को स्टार्टिंग से देखा तो आपको आईपी एड्रेस के बारे में कंप्लीट पता होगा, सबनेटिंग के बारे में कंप्लीट पता होगा। यहाँ पर ने क्या किया, 255.255.255.0। ओके, मैंने एंटर किया। एंटर करते क्या होगा, यहाँ पर इस पर आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। बट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जितने भी राउटर हो या स्विच हो, सारे पोर्ट बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, आपके बंद रहते हैं। तो इसको एक्टिव करने के लिए नो स्पेस शटडाउन कमांड का हम यूज करते हैं, एंड 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 से हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाती है, या कंट्रोल Z WR भी कर सकते हैं।
चेक करेंगे सो स्पेस रन, मैंने आपको बताया था रनिंग कॉन्फ़िग टेम्परेरी डेटा सेव होता है और स्टार्ट कॉन्फ़िग परमानेंटली। तो हम परमानेंटली भी डेटा सेव कर चुके हैं, मैंने देखा सो रन, देखिए एंटर कीजिए, यहाँ उसने बता दिया, देखिए फास्ट ईथरनेट पे क्या है आपका ये आईपी एड्रेस असाइन है, ओके, और हमारा पोर्ट भी आप है, बाकी सारे पोर्ट्स में देखिए कुछ नहीं है, नो आईपी है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर शो स्टार्ट करता हूँ, तो स्टार्ट के बाद एंटर करेंगे तो ये स्टार्टअप कॉन्फ़िग ऑटोमेटिक ले लिए, आप सिर्फ स्टार्ट लिख के भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, कोई भी डेटा परमानेंटली सेव नहीं है, तो हम क्या करेंगे कंट्रोल जेड डब्ल्यू आर करते हैं, हमारा पूरा डेटा परमानेंटली सेव हो जाता है। सो स्टार्ट करेंगे, एंटर करेंगे, देखिए स्टार्ट कॉन्फ़िग में भी हमारा आईपी एड्रेस आ गया है, कंट्रोल सी से काट देते हैं। देखिए जैसे ही मैंने नो शट डाउन किया था, यहाँ जो हमारा पोर्ट है वो ग्रीन हो गया था, ठीक है। ये तो हो गया आपका लोकल कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से कंप्यूटर में आईपी दे देंगे, यहाँ आते हैं डेस्कटॉप, एंटर, अब यहाँ पर 1.1 यहाँ है, तो 1.1 के बाद की कोई भी आईपी एड्रेस जो फ्री है वो यहाँ पर आप असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने भर दिया 1.2 ही हमने नेक्स्ट आईपी दे दी, ठीक है, ये इसका सबनेट, और यहाँ पर गेटवे क्या रहेगा, जो हमारा राउटर का आईपी एड्रेस होता है वही हमारा गेटवे होता है। तो 1.1 किया मैंने, तो यहाँ पर ये आईपी एड्रेस असाइन हो गया है, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या होता है, ये तो हमारा फास्ट इथरनेट पोर्ट है, ये हमारा क्या है लोकल कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, ये क्या हुआ, ये हुआ आपका लोकल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ लोकल या लैन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया लैन कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लीजिए ये आपका इंडिया में था, या मान लीजिए इंडिया नहीं, ऐसे लिख सकते हैं दिल्ली में है, ठीक है। अब हमने एक राउटर और कनेक्ट किया, ये मैंने लिया एक राउटर यहाँ, अब राउटर से राउटर कनेक्ट कर देते हैं। राउटर से राउटर क्यों कनेक्ट होता है, जब हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन पर हमारे राउटर्स अवेलेबल होते हैं तो वहां हम सीरियल केबल का यूज करते हैं, ये वाली केबल जो आपको दिख रही है ये, ठीक है ना। अगर आसपास ही कोई या एक ही बिल्डिंग में लगे हुए हैं तो वहां हम फास्ट इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ये अलग अलग बता रहा हूँ, तो यहाँ मैंने सीरियल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, देखिए सीरियल केबल से कनेक्टेड है। यहाँ आपका एक पब्लिक आईपी होगा, पब्लिक आईपी मीन्स इस तरीके से जो आपको आईएसपी प्रोवाइड करता है ना, क्योंकि आपको अगर दो बिल्डिंग्स को कनेक्ट करना है तो वहां से आपको एक पब्लिक आईपी प्रोवाइड करेगा, जिससे आप राउटिंग करेंगे तब वो कनेक्ट होता है, ठीक है। मैंने एक आईपी ले लिया मैंने अपने आईएसपी से, उसने मुझे आईपी का नेटवर्क दे दिया /024, ठीक है, ये उसने नेटवर्क दे दिया। अब इसके हिसाब से मैं आईपी एड्रेस असाइन करूंगा, तो जैसा मैंने यहाँ किया था इस पोर्ट पे क्या किया मैंने, ये नेटवर्क था 1.0 तो 1.1 दिया, तो यहाँ मैं 1.1 दे दूंगा, और इसके सामने वाले पोर्ट पे 15.1 यहाँ पर दे दूंगा, और 15.2 में आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन कर दूंगा, ठीक है ना। तो कैसे, देखिए सेम तरीका है, इनेबल मोड में तो है ही, कॉन्फ़िग किया मैंने, इंटरफेस अभी मैं फास्ट ईथरनेट में गया था, आपका जाऊंगा सीरियल 2/0 SE2/0 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला पोर्ट, एंटर किया, वही सेम आईपी एड्रेस 190 1 नहीं रहेगा 115.15.15.0 नेटवर्क था, तो पहला आईपी क्या होगा 1 255.255.255.0। अब क्योंकि बी क्लास की आईपी है लेकिन यहाँ पर /24 है, मीन्स हमारा ये सी क्लास का आईपी बन चुका है, एंटर किया मैंने, नो शट डाउन, देखिए अभी रेड है बट नो शट डाउन के बाद भी रेड ही रहेगा। इसका रीजन, क्योंकि हमने अभी इस तरफ कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं की है, जब तक हम इस पोर्ट पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे तब तक दोनों पोर्ट हमारे ग्रीन नहीं होंगे, क्योंकि स्विच में तो हम आईपी देते नहीं है, तो यहाँ हमने आईपी दिया तो वो पूरा ग्रीन हो गया, बट यहाँ पर क्या होगा, हमें दोनों तरफ कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करनी होगी। मैं इस राउटर को ओपन करता हूँ, CLI में en const, ठीक है, const के बाद इंटरफेस मोड सीरियल 2/0 आईपी एड्रेस 115.15.15. वहां हमने .1 किया था, यहाँ हम .2 कर देंगे 255.255.255.0। अब देखिए यहाँ पर भी जिस तरफ भी हमारा क्लॉक वाला साइन होता है राउटर पर, क्लॉक वाले पोर्ट में हम जब भी अपनी केबल प्लग इन करते हैं तो वहां पर आईपी एड्रेस करने के बाद एक कमांड हम चलाते हैं क्लॉक रेट 64000, फिक्स से ये कमांड यही चलती है
क्योंकि जो हमारी क्लॉक की जो सिंक्रोनाइजेशन या टाइम सिंक्रोनाइजेशन उसको हैंडल करने के लिए ये वाली कमांड यूज होती है। ये किया मैंने, नो शट डाउन, देखिए ग्रीन हो गया पोर्ट, नो शट डाउन करते ही ग्रीन हो गया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से पिंग करता हूँ इसको, देखिए पिंग किस कमांड में होती है, किस मोड में हम पिंग कमांड चलाते हैं। देखिए मैं इसको एग्जिट करूंगा, पिंग कमांड चलाते हैं हम अपने इस मोड में। मैंने लिखा 115.15.15.1 जो मेरे इस राउटर का एड्रेस है, क्या आया 100%, ठीक है। बट अब मैं यहाँ अगर करूँ पिंग 192.168.1.2 जो हमारे इस पीसी का है, तो यहाँ पर हमको 0 मिलेगा। 0 कब मिलेगा कि जब भी हमारा ये एक अलग नेटवर्क है और ये एक अलग नेटवर्क है, दोनों नेटवर्क को पिंग कराने के लिए हम राउटिंग करते हैं, तो वो राउटिंग आगे अपना आएगा जो भी है। बट अभी हम देख रहे थे कि आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस असाइन करना आ गया। अब आता है होस्ट नेम चेंज करना। होस्ट नेम जो बाय डिफॉल्ट आपको राउटर मिलना है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए दिल्ली है तो दिल्ली आना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर मान लीजिए मुंबई था तो यहाँ पर मुंबई आना चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी हमारी ब्रांच है हम वो दिखाना चाहते हैं तो मैं वही दिखा सकता हूँ। यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, इसको ओपन कीजिए, एक सेकंड, राउटर को ओपन किया। यहाँ मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एग्जिट करता हूँ, पहले जाएंगे हम इनेबल मोड में। यहाँ हम चेंज करेंगे होस्ट नेम। देखो मैंने एक चीज आपको बताया था कि जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो कहाँ होती है, ग्लोबल मोड में। तो पहले हम ग्लोबल मोड में आते हैं। यहाँ मैंने किया होस्ट नेम, और जो भी मैं होस्ट नेम देना चाहता हूँ मैंने किया दिल्ली, मान लीजिए दिल्ली किया। तो देखिए यहाँ पर राउटर की दिल्ली हो गया। कंट्रोल Z WR से इसको परमानेंटली मैंने सेव कर दिया। सेम मैं यहाँ पर आता हूँ, EN कॉन्टी होस्ट नेम मुंबई, ठीक, कंट्रोल Z WR। अब देखिए यहाँ पर मैं राउटर को जब भी एक्सेस करता हूँ, मैं यहाँ पर एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको, टर्मिनल ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, दिल्ली, दिल्ली आ रहा है। मीन्स ये है कि हमने इसका होस्ट नेम चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं और अपना होस्ट नेम देते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारे राउटर हैं जो सीरियल केबल से कनेक्टेड है वो क्या है, ग्लोबली कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये थी हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2। नेक्स्ट में हम देखेंगे किस तरीके से हम एसएसएच और टेलनेट के थ्रू रिमोटली एक्सेस करते हैं अपने राउटर्स को, ठीक है। ये हमारा अगला पार्ट है। तो आज की वीडियो में इतनी, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।